त्रिकोणमितीय अनुपात। टॉपिक का नाम है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। अब इससे पहले कि हम पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। ये चूँकि बता चुके हैं पहले से, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया तो बाकी दो कोण न्यूनकोण होगा। और हम न्यूनकोण बोलते हैं वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को बोलते हैं न्यूनकोण। तो 0 और 90 के बीच का बहुत सारा कोण हो सकता है। उतना कोण के लिए सारे अनुपात का मान निकालना संभव नहीं है। संभव है भी तो उतना पढ़ना नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग कोण है जो निर्धारित किया गया है उसका मान, और उसी के लिए इसको पढ़ना है। जिसमें यहाँ पे क्लास 10 में पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण के बारे में पढ़ना है। जहाँ पे हम लोग पीछे बताए थे कि साइन थीटा, थीटा मीन्स कोई कोण, यहाँ पे कोण आएगा 0, 30, 45, 60 और 90, सिर्फ इसके बारे में। और इसका मान निकाल के उसका डायरेक्ट उपयोग है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हम एक मान को सिद्ध करते हैं ताकि पता लगे कि किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आता कैसे। तो मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C है 45 डिग्री। तो निश्चित ही कोण A का भी मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है, तो ये जो त्रिभुज होगा ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसका दो भुजा बराबर होगा AB और BC। तो त्रिभुज ABC में हम ले लिए हैं कोण C बराबर 45 डिग्री। तो कोण A ऑटोमेटिक 45 होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो कोण B का मान यहाँ पे 45 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो AB बराबर यहाँ हो जाएगा BC। एक मान निकल गया AB और BC का। अब यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं कोण A के लिए sin A। लेकिन इसको बनाने से पहले हम निकाल लेते हैं इसका कर्ण। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। तो AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र आता है AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC, और AB दोनों बराबर है तो BC के बदले भी लिखेंगे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर, 2 रहेगा रूट में और AB स्क्वायर का रूट हो जाएगा AB, यानी कि √2AB। अगर ये भुजा बराबर है तो इसका मान भी कुछ ले सकते हैं AB करके, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो अब इसके आधार पे हम मान निकालते हैं। सबसे पहला निकालते हैं साइन A का। यहाँ साइन A पीछे बताएं कि जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसका जो सम्मुख कोण है वो होता है लंब, सम्मुख भुजा जो है वो होता है लंब, और जो उसका आसन्न भुजा होता है वो होता है उसका आधार। यहाँ पे साइन A का मान निकालेंगे तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान A के लिए हो गया BC लंब बटे कर्ण, कर्ण हो गया AC, या मान रखेंगे BC बाय AC। AC का मान निकला है √2AB, √2AB या BC बाय √2। और हम जानते हैं कि AB और BC दोनों समान है, या इसको मान लेते हैं इक्वल टू A। तो ये हो जाएगा √2A। सॉल्व करने में इजी होगा तो इसको लिखेंगे, कहीं पे मान रख देते हैं। BC का मान हो गया A बटे √2 और AB का भी मान A कट गया बराबर 1/√2। यानी कि इससे स्पष्ट हुआ साइन A बराबर 1/2। A का मान यहाँ पे है 45 डिग्री, अर्थात साइन 45 डिग्री बराबर हो गया 1/√2। इसी प्रकार निकाल सकते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे है A के लिए AB, और AB को बोले हैं A, कर्ण है √2A। यहाँ पे भी कट गया तो हो गया 1/√2। tan 45 निकालते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके लिए लंब हो गया BC बटे आधार हो गया AB
दोनों का मान है एक, ए बटे ए बराबर एक, यानी कि यहाँ पे 3 मान निकला। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1/√2। और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इससे निकल जाएगा कॉसेक 45 डिग्री बराबर 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, या इसको लिखेंगे √2। कॉस का होता है सेक, सेक 45 बराबर हो जाएगा सेम वही √2/1 बराबर √2। और टेन का होता है कॉट, तो कॉट 45 बराबर 1 का उल्टा 1, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री के लिए हम सारा मान निकाल लिए। साइन 45 निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, सेक निकाल लिए और कॉट निकाल लिए। इसी प्रकार 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका मान निकाला जा सकता है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में कभी ये मान निकालने के लिए पूछता नहीं है, इसलिए इसके बारे में विशेष विश्लेषण हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रिक बताते हैं जिसकी सहायता से इन मानों को आसानी पूर्वक याद किया जा सकता है और इन मानों को निकाला जा सकता है। इन सब का मान निकाले हैं, एक डायग्राम बना लिए हैं जहाँ पे मान निकालना है 0 का, 30 का, 45 का, 60 और 90 का। ये डायग्राम ऑलरेडी ये सारणी बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसको ईजिली कैसे बनाएंगे उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोण के लिए इन मान को निकालना है, तो 0 से लेके नंबर ले लेते हैं 0 1 2 3 4 और सब में क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं और सब में लगा देते हैं रूट। ये ट्रिक है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0/4 हो जाएगा 0 और 0 का रूट हो गया 0, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का हो गया 2। इसको काट देंगे 2 बार में, 1 का हो गया 1 और 2 का हो गया √2, 3 का होगा √3 और 4 का वर्गमूल होगा 2 और 4 काट देंगे तो यहाँ आ गया 1। इन मानों को साइन वाले कॉलम में रखेंगे तो हो जाएगा साइन 0 बराबर 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 7 √3/2 और 90 1। अब कॉस का मान निकालना है इन्हीं सारे कोणों के लिए, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और अगर tan का मान निकालना है तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है, पीछे बता चुके हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन मानों को डिवाइड करेंगे 0/1 हो जाएगा 0, 1/2/√3/2, 2 कट गया बच गया √3, 1/√2 1/√2 कट गया 1, 2 कट गया √3 और 1/0 होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित, इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अब फिर कॉसेक का मान निकालेंगे तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। हाँ हाँ एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको पुनः, ठीक है। तो tan 0 का हो गया 0/1 0 और tan 30 का 2 कट गया, यहाँ पे ऊपर में एक बचा हुआ तो हो जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 कट गया 1, 2 कट गया √3, 1/0 इन्फिनिटी। अब कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन को लिखते हैं 1/कॉसेक या कॉसेक को लिखेंगे 1/साइन। तो 0 का यहाँ पे उल्टा लिखेंगे तो 0 का उल्टा होगा कुछ नहीं तो 0/1 लिख सकते हैं और इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/0 और इसका मान होता है इन्फिनिटी। तो हो गया ये इन्फिनिटी। 1/√2 का होगा 2, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का होगा 2/3 और 1 का 1। सेक कॉस का होता है उल्टा तो 1 का हो गया 1, √3/2 का 2/3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। कॉट होता है tan का उल्टा तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक के सहायता से इन सारे मानों को आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है, याद किया जा सकता है और इन्हीं सारे मानों का प्रयोग होगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये जो डायग्राम है इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, tan 0 डिग्री का मान हो गया 0। इसी प्रकार से अगर इस मान पर बात करेंगे तो इधर है कॉस और यहाँ पे है 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान आ गया
तो एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का भी होता है √3/2, कॉस 60 का 1/2 और साइन 30 का 1/2। √3 हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4 लेंगे एलसीएम, 3 प्लस 1 बराबर 4/4 कट गया, 1 हो गया एलसीएम। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री सबका मान रखते हैं। 10 45 का होता है 1 का स्क्वायर, कॉस 30 का √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 का भी √3/2 का स्क्वायर। यह है प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस में है, यहीं पे कट जाएगा। 2 गुना 1 बराबर 2। तो दिक्कत इतना आंसर है। और इसका कौन बता दो? 5 नंबर। चलो बहुत अच्छा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलो क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक का क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं और मान रखते हैं। 5 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, 4 गुना sec 45 को निकालने के लिए सोचना है cos 45, ये cos 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 का 1/2 और cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 जोड़ 4 गुना 4/√3 का स्क्वायर 3, 4 गुना 4/3 और 1 का स्क्वायर होगा 1 बार 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, 1/4 प्लस √3 का हो जाएगा 3/4 बराबर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ 3 एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम होगा। 4 दिया 12 तो 5 दिया 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64 माइनस 12 बटे 4/4 ये कट गया बराबर हो गया। और 15 में 12 घटा देंगे 3 64 3 67/12, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 का पहला 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे स्क्वायर नहीं है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखते हैं 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 जोड़ 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 बटे 1 जोड़ 1/√3 का स्क्वायर हो गया 3 बराबर 2/√3 बटे 3 लेंगे एलसीएम 3 जोड़ 1 बराबर 2/√3। ये भाग में है उल्टा देंगे तो जगह गुना 3/4 दो बार में काट देंगे √3 से √3 बार में बराबर आ गया √3/2। अब ऑप्शन में देखना है कि √3/2 किसका मान होता है तो साइन 60 का होता है बराबर लिखेंगे साइन 60 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, tan 45 डिग्री का मान रखना है और सॉल्व करना है। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे 1 जोड़ 1 का स्क्वायर, ये हो गया 0/2 बराबर 0।
अब चारों ऑप्शन में देखना है कि जीरो मान किसका आता है। ऑप्शन दिया है 10 90, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 और डी ऑप्शन है 0। यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। तो दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ पे a का मान पता नहीं है, इसलिए करना क्या है, जो मान दिया हुआ है ऑप्शन में उस चारों मान को रखेंगे और जिसमें LHS RHS बराबर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, पहला ऑप्शन है इसका a का मान है 0 डिग्री। इसमें मान रखेंगे sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान होता है 0, sin 2 × 0 हो गया 0, यानी 2 sin 0 का मान होता है 0 और इसका भी मान 0, 0 बराबर 0, यानी कि ये सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आंसर। अगर नहीं मिलता तब दूसरा मान लेते, तीसरा मान लेते, चौथा मान लेते, जिस मान में मिल जाता वो आंसर हो जाता। नेक्स्ट है इसका चौथा और लास्ट है ये इस ऑप्शन वाला में 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। मान सिर्फ रखना है 2 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। 2/√3, 3 लेंगे एलसीएम, 3 माइनस 1, 2/√3 बटे 2/3, भाग है उल्टा देंगे तो गुना हो जाएगा, 2/√3 गुना 3/2, 2 कट गया, √3 से √3 मालूम कट गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में कहीं भी √3 नहीं है, हम देखेंगे कि √3 मान किसका होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, ये नहीं होगा। sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 30 का ही मान होता है √3, सॉरी tan 60 डिग्री। तीसरा ऑप्शन जो है सी वो है tan 60 और tan 60 बराबर होता है √3 और यहाँ पे हमको जो मान आया है वो है √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। 3 में है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ कोण a + b छोटा है 90 डिग्री से अर्थात न्यून कोण है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है tan a - b बराबर a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर है 1/√3। तो दोनों खंड को एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। एक साथ लेते हैं हम tan a + b। tan में 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री का मान tan 60। tan a - b और tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ पे ये भी एंगल है और ये भी एंगल है और चूंकि ये दोनों खंड समान है तो ये एंगल बराबर ये, यानी कि लिखेंगे a + b बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 1 a - b बराबर 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर दोनों को जोड़ेंगे। a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री, b भी कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री या a बराबर 90 डिग्री बटे 2 बराबर 45 डिग्री। एक मान निकल गया a का और a का मान 1 या 2 किसी में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री या b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ए बी का मान निकालना था, इसलिए हल हो गया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। और आंसर का वेरिफिकेशन चेक करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे दिया है a + b √3, यानी कि a + b बराबर 60, तो a + b करेंगे 45 + 15 निकल गया 60, 45 - 15, 45 - 15 हो गया 30। दोनों इक्वेशन के लिए सत्य है, इसलिए यहाँ पे हम जो आंसर निकालेंगे वो बिल्कुल सही होगा। अब लिखेंगे a + b बराबर sin a + sin b। sin a + b बराबर
साइन ए प्लस साइन बी, ये निश्चित ही औसत्य है। कैसे औसत्य है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। साइन ए प्लस बी मीन्स हुआ कोण ए और बी के योगफल के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, जबकि साइन ए प्लस साइन बी का मतलब हुआ कोण ए के लिए लंब और कर्ण का अनुपात प्लस कोण बी के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। तो निश्चित ये मान प्रायः अलग होगा, इसलिए ये जो इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही औसत है। दूसरा लेते हैं। दूसरा दिया थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा? ये बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? तो अभी जो डायग्राम बताए थे उसमें था साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसी प्रकार से लास्ट में था साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 0 है, ये हाफ है, ये 1 है, यानी कि यहाँ पे मान लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि थीटा के लिए साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ते जाएगा। तीसरा लेते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पे cos थीटा लिया है, अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे तो cos भी बढ़ेगा। ये औसत्य है। औसत्य क्यों है? इसी प्रकार से निकाल लेंगे। cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। हम देख रहे हैं कि थीटा का मान जब बढ़ा तो इसका मान घट गया, यानी कि ये औसत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, ये भी डायग्राम से आएगा। और डायग्राम में हम देखें कि सिर्फ 45 डिग्री के लिए दोनों का मान समान होता है। दोनों का मान होता है 1/√2 जब थीटा का मान हो 45 डिग्री। अन्यथा दूसरे मान के लिए 0 डिग्री के लिए दोनों का मान अलग होता है, 30 के लिए अलग होता है। अर्थात सिर्फ एक मान के लिए सत्य है और बाकी मान के लिए असत्य है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए हो जाएगा औसत्य। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a, हम जानते हैं cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, अर्थात ये बिल्कुल सत्य है।